नमस्कार, मैं हूं नारायण शर्मा और आप देख रहे हैं AINS न्यूज 24 चैनल। अब खबरें विस्तार से। भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू करने के बाद राहुल गांधी पहली बार मीडिया से मुखातिब हुए। यहां उन्होंने न्याय यात्रा को मणिपुर से प्रारंभ किए जाने को लेकर कहा कि मणिपुर भारत का ऐसा राज्य है जहां लंबे समय से हालात बेहद खराब हैं और यहां केंद्र सरकार से कोई नहीं आया। यही हाल नागालैंड का भी है। राहुल ने बताया कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद ढेर सारे सुझाव आए कि ऐसी ही एक यात्रा पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम दिशा में भी होनी चाहिए। हमारी भारत जोड़ो यात्रा थी, कन्याकुमारी से हम कश्मीर चले और काफी इम्पैक्टफुल ऐतिहासिक यात्रा रही। उसके बाद काफी लोगों ने हमें कहा कि कन्याकुमारी से कश्मीर अगर यात्रा की है तो वेस्ट से ईस्ट या ईस्ट से वेस्ट भी होनी चाहिए और काफी सजेशंस आए। तो एंड में कांग्रेस पार्टी ने डिसीजन लिया कि हमें ईस्ट से वेस्ट यात्रा करनी चाहिए। ये यात्रा न्याय यात्रा है, भारत जोड़ो न्याय यात्रा। इसका लक्ष्य सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय का है, मुद्दे उठाने का है। मणिपुर में हमने ये यात्रा शुरू की। इसके पीछे सोच थी क्योंकि मणिपुर के साथ बहुत भारी अन्याय हुआ है। पहली बार हिंदुस्तान की स्टेट में महीनों के लिए हिंसा चल रही है और प्रधानमंत्री जी, बीजेपी के लोग वहां गए तक नहीं है। मणिपुर के बाद हम नागालैंड से निकले। यहां भी एक कमिटमेंट किया गया था, प्रधानमंत्री ने नागालैंड के लोगों से कमिटमेंट किया था। उस कमिटमेंट को भी पूरा नहीं किया गया जो एग्रीमेंट था। तो ये यात्रा महाराष्ट्र तक जाएगी। एक इशू है, मैं चाहता था कि पैदल यात्रा हो मगर वो थोड़ा ज्यादा लंबा हो जाता, टाइम नहीं था। तो ये हाइब्रिड यात्रा है मगर हमारी कोशिश रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा टाइम हम जहां भी पैदल चल सकें हम पैदल चलें। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने छत्तीसगढ़ में चलाए जा रहे जल जीवन मिशन और स्वच्छ भारत मिशन के कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि 100% गांवों के घरों में नल का साफ पानी पहुंचाया जाए। साथ ही सभी घरों में नल लगने के बाद तुरंत सर्टिफिकेशन कराकर जल आपूर्ति की व्यवस्था ग्राम पंचायत को सौंप दी जाए। उक्त बैठक में अधिकारियों समेत उप मुख्यमंत्री अरुण साव, मंत्री केदार कश्यप और सांसद सुनील सोनी भी उपस्थित थे। छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा ने डायल 112 के अधिकारी कर्मचारियों के कार्यों की तारीफ की और उनसे मुलाकात की। इस मौके पर गृह मंत्री शर्मा ने डायल 112 को और आधुनिक करने को लेकर चर्चा भी की। गृह मंत्री ने कहा कि शासकीय कर्मचारियों के पास सेवा करने के लिए 35 से 40 साल होते हैं, लेकिन हम जनप्रतिनिधियों के पास एक कार्यकाल में मात्र 4 साल का समय होता है। इसलिए मैं जितना हो सके छत्तीसगढ़ महतारी की सेवा करना चाहूँगा। और अच्छे ढंग से और सुचारू रूप से और संवेदनशील होकर के चले। हालांकि अधिकारीगण बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इसमें कोई संशय नहीं। सारे कर्मचारी मिलकर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसा मुझे पता भी चला। पूरी रिपोर्ट मैंने देखी, वह भी स्पष्ट हुआ। फिर भी मैंने यह सोचा कि मुझे भी जाकर व्यक्तिगत सबसे मिलना है एक बार और अच्छा क्या कर सकते हैं इस बात को सोचना है एक बार। अधिकारियों के पास काम करने के लिए जीवन में 35-40 साल का समय होता है और मुझ जैसे राजनीतिक कार्यकर्ता के लिए किसी एक विषय पर काम करने के लिए सिर्फ 4 साल का समय होता है। इसलिए मैं ये सोचता हूँ कि अधिक से अधिक जो बन पड़े जीवन में छत्तीसगढ़ महतारी की सेवा के लिए वो कर लो। छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले में स्थित पमशाला कंवरधाम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इब नदी में एनीकट निर्माण और कंवर समाज के लिए सामाजिक भवन निर्माण की घोषणा की। पमशाला में 3 दिवसीय महासम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने यहाँ कहा कि आपके विश्वास पर खरा उतरने की जिम्मेदारी मेरी है। अगर आपका सहयोग और साथ मिलेगा
तो इस जिम्मेदारी को मैं बखूबी निभा पाऊंगा। इस मौके पर विधायक गोमती साय, समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष भरत साय, मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी श्रीमती कौशल्या साय समेत अन्य जनप्रतिनिधिगण उपस्थित रहे। राजधानी रायपुर के नगर निगम द्वारा कचरा ढुलाई करने वाली गाड़ी एक गीत के साथ घरों तक पहुंचती है। वो गीत आपको अब तक याद हो गया होगा। वो गीत है गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। लेकिन अब वह गीत सुनाई नहीं देगा, बल्कि उसकी जगह कोई दूसरा नया गीत सुनने को मिलेगा। ये जानकारी रायपुर नगर निगम के महापौर एजाज ढेबर ने दी। उन्होंने कहा कि ऐसा गीत बनाया जा रहा है जो स्वच्छता के प्रति युवाओं को आकर्षित करे। अभी हमारा सुबह जो गाड़ी वाला आया कचरा निकाल वाला जो हमारे गाने चल रहे हैं उसको भी हम लोग चेंज करने का वो करेंगे। मैंने कहा है कि उसको चेंज किया जाए, कोई अच्छा टेक्शन वाला गाना लाया जाए जिसमें जो यूथ है वो अच्छे से जिसमें कनेक्ट हो पाए। छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने वन, जलवायु परिवर्तन, जल संसाधन, कौशल विकास और सहकारिता मंत्री केदार कश्यप की उपस्थिति में विभाग के बजट की तैयारियों को लेकर अधिकारियों से चर्चा की। मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित हुई इस बैठक में वित्त मंत्री ने वर्ष 2024-25 के बजट प्रावधानों को लेकर विभाग के अधिकारियों से विचार विमर्श किया। छत्तीसगढ़ के आदिम जाति विकास मंत्री रामविचार नेताम ने बलरामपुर के एकलव्य और पहाड़ी कोरवा आवासीय विद्यालयों का निरीक्षण किया और बच्चों से मुलाकात भी की। उन्होंने निरीक्षण के दौरान बच्चों को दिए जा रहे भोजन की पौष्टिकता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। वे छात्रावास भी पहुंचे। यहां उन्होंने प्राथमिक उपचार की दवाइयों और बच्चों के खेलकूद के लिए खेल सामग्री उपलब्ध कराने को कहा। आदिम जाति विकास मंत्री ने बच्चों की अच्छी पढ़ाई, उनके रहने की समुचित व्यवस्था, पीने का साफ पानी और पौष्टिक भोजन प्रदान करने के निर्देश दिए। छत्तीसगढ़ के खेलकूद एवं युवा कल्याण मंत्री टंकराम वर्मा ने आरंग विकास खंड के ग्राम भैंसा में सरस्वती शिशु मंदिर प्राथमिक शाला में सांसद निधि से बने अतिरिक्त कक्ष का उद्घाटन किया। इस मौके पर मंत्री टंकराम वर्मा ने कहा कि स्कूल शिक्षा के साथ संस्कार का भी प्रमुख केंद्र होता है। सरस्वती शिशु मंदिर के बारे में उन्होंने कहा कि बच्चों को जो यहाँ मर्यादा, संस्कार और अनुशासन सीखने को मिलेगा वो कहीं और नहीं मिलेगा। इस मौके पर सांसद सुनील सोनी ने भी संबोधित किया। ये थे आज के प्रमुख समाचार। आप देख रहे थे हमारा लोकप्रिय यूट्यूब चैनल AINS न्यूज़ 24। अब हमें इजाज़त दीजिए, कल तक रोजाना की ताज़ा खबरों के लिए आप देखते रहिए हमारा लोकप्रिय यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलें। नमस्कार।